अब देखिए आगे बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। इसका कर्व का ग्रेडियंट बताना है एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस, यानी कि इस तरह से आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये कर्व है कहीं एक्स एक्सिस से यूं क्रॉस कर रही है, यहां पे जो ग्रेडियंट बनता है ना इसका वो बताना है कितना है, या यहाँ पे कहते हैं देखिए एक्स एक्सिस, यहां से जो ग्रेडियंट बनता है ना वो बताना है कितना है। तो ग्रेडियंट तो डेरिवेटिव होता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4/x। अब ये फ्रैक्शन है, पहले हम इसे डेरिवेटिव के लिए तैयार करेंगे इस क्वेश्चन को। उसमें क्या है कि ये डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग करेंगे, ये x के नीचे x अलग आएगा और 4 के नीचे x अलग, ऐसे डिनोमिनेटर तोड़ देंगे। ये अब ये x और x कैंसिल हो गए, जैसे 2/2 3/3 होता है तो ये 1 हो जाएगा। और दिस इज, ये x की पावर 1 होती है, इसको ऊपर लिखेंगे न्यूमिनेटर में तो इसकी पावर -1 हो जाएगी ऐसे। अब ये इक्वेशन हमें इस तरह से एक्सप्रेशन बनाना है, फ्रैक्शन का डेरिवेटिव हम नहीं लेते, आपके लेवल पे फ्रैक्शन का डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पे आईजी में ना, तो ये सिंपल हमें एक्सप्रेशन पहले बनानी है। कोई इंडिसेस कोई नंबर अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे एक्स और वाई ना, कल भी मैंने समझाया था, जब हम इनको रिप्लेस करते हैं ना, नीचे वाले को ऊपर ले जाएं ऊपर वाले को नीचे लाएं, तो इनकी पावर का साइन चेंज होता है, नेगेटिव उनकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, ये नीचे आएगा -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। इस तरह से ये हमने अलग-अलग की डिनोमिनेटर है ना, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे अलग-अलग फ्रैक्शन, एलसीएम लेंगे दोबारा फिर वही आ जाएगा। तो ये सेम नंबर कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ये 4 और इसको हमने ऊपर रेस किया यहाँ पे -1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, ये 1 का 0 हो जाएगा, अकेला कांस्टेंट और 0 होता है, ये 4 वैसे ही। डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल टर्म का होता है इसका, तो ये पावर शुरू में आएगी और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो dy/dx, दिस इज माइनस, ये माइनस माइनस +4 और x पावर -2। तो ये इस तरह से हम ये करते हैं। अब देखिए इसको जो ना ये x की पावर -2, ये दोबारा फ्रैक्शंस में ले आएंगे हमसे, 4x², ये अब ये आपका डेरिवेटिव बन गया, डिफरेंशिएशन। अरीबा वेलकम बेटा, आप डेली जो है ना ये क्लास मेरी ज्वाइन किया करें, बाकी वीकेंड का इंशाल्लाह हम बात कर लेंगे। तो आप डेली इस तरह से ज्वाइन करें, इसमें हम जो है ना कम से कम टच आदमी रहता है ना, तो ये मैं डेरिवेटिव का आपको स्टार्ट भी बता दूंगा, लेकिन आज हम ये आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप लाजमी करें। इसकी वीडियो है वो भी मैं सेंड कर दूंगा, 2-3 वीडियो पिछली है ना वो भी आप देखिएगा। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आ गया, 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरा, अभी इसके साथ मैं पास पेपर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। ओके अरीबा, आवाज आ रही मेरी आपको? वालेकुम सलाम बेटा, आवाज आ रही ना, चलो ठीक हो गया, हाँ अभी ये तभी तो सलाम हुआ है। ओके, तो ये नीचे आ जाएगा, ये दोबारा जब भी कोई वैल्यू नीचे आती है ना डिनोमिनेटर में, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -2 है तो ये आ गया +2, वापस जाएगा फिर -2। अब वो ये कहता है कि फाइंड द ग्रेडियंट, आ जाओ सारे एकदम ही आ जाओ सारे। जी जी, तो ये आपके पास डेरिवेटिव है ना इसका। अब वो कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस, यानी कि जब कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस करता है ना, तो इस जगह पे पॉइंट जो होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो कोई एक्स होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है यहाँ पे, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम देखते हैं ये पॉइंट कौन सा है, क्योंकि ये कर्व है ना, यहाँ एक्स तो एक्स था लेकिन वाई 0 है, तो पहले ये पॉइंट बनाएंगे हम इसका। देखिए ये उसने कहा कि जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो एक्स एक्सिस को जो क्रॉस करेगी ना वहां पे एक्स की तो कोई वैल्यू होगी लेकिन वाई 0 होता है, तो इस कर्व के अंदर पुट करते हैं इसे, वाई की वैल्यू 0, एक्स -4/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसे 0 कर देंगे ये, तो ये 0 हो जाएगा, x-4, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी, ये 4 उधर जाके पॉजिटिव होगा, तो आपका पॉइंट जो है ना एक्स एक्सिस पे वो 4 और 0 है, इसको वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। डेरिवेटिव इज ओनली ग्रेडियंट, डेरिवेटिव ग्रेडियंट ही होता है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं,
डेरिवेटिव देखो जो लाइन होती है ना उसका ग्रेडियंट तो हम निकालते हैं, फाइंड y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है, तो ये डेरिवेटिव जो है ना ये ग्रेडियंट को ही कहते हैं, कर्व के ग्रेडियंट को एट अ पॉइंट। अब ये पॉइंट 40 है तो x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे हम यहाँ पे, 4, ये 4 स्क्वायर 16, 4/16, 1/4, ये ग्रेडियंट आ जाएगा। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, बिल्कुल इसी तरह से, कि मैं वीडियो सेंड करूंगा, बिल्कुल इसको देखें आप, करते हैं रिपीटिशन है, नथिंग और कुछ भी नहीं है, रिपीट हो रही है बार बार चीजें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ये क्वेश्चन आपके पास y इज इक्वल टू, मैं अब यहाँ पे डेरिवेटिव का भी तरीका आपको सिखा दूंगा, x3 माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 3। ये कर्व है, ये क्यूबिक कर्व है, ये कुछ है ना इस टाइप की कर्व होगी, इस तरह की कर्व है। एट द पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट जहां पे कर्व क्रॉस दी वाई एक्सिस, यानी कि ये जहां से वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही ना, ये यहां पे इसका ग्रेडियंट बताएं कितना है। डेफिनेटली जहां वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी वहां पे पॉइंट कैसा होगा, वाई तो कोई वैल्यू होगी लेकिन एक्स की वैल्यू 0 होती है, जैसे यानी कि ये 1 है ना, ये 0 1 है, ये 0 2 है, ये 0 3 है, ये 0 4 है, ऐसे। तो वाई एक्सिस पे जहां से क्रॉस करता है वहां पे पॉइंट फाइंड करना है ना, पॉइंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, डेफिनेटली एक्स 0 होगा। तो हम इस कर्व के अंदर वाई तो कोई वैल्यू है, एक्स को 0 पुट कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जरा 0 के मल्टीपल है -3, तो y की वैल्यू -3 बचती है। तो पॉइंट आपका जो बन गया ना वाई एक्सिस के ऊपर, वो बनता है 0 एंड -3। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट डेरिवेटिव को ही कहते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है कि आपके पास कोई भी वैल्यू इस तरह से कर्व दी होती है ना, x पावर n, ये देखो डेरिवेटिव का एक ही फॉर्मूला है, किसी भी वेरिएबल टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला एक ही है, वो यही है कि इस डेरिवेटिव के साथ हमने ये डी वाई के साथ ना d/dx लिखना। ये d/dx ऑपरेटर है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का, ये बताता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस साइड पे भी लेंगे, दोनों साइड पे x पावर n। तो ये डेरिवेटिव करते क्या है कि राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे सिर्फ सिंबल होता है। क्या करते हैं, जिसका डेरिवेटिव लेते हैं ना उसकी ये पावर है, इसको पावर से आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर में से 1 माइनस करते हैं, ये डेरिवेटिव है। इसका क्वेश्चन 1 2 पूरा इसका प्रैक्टिस है। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल हम लेते हैं x⁻3, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो dy/dx, तो ये भी इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx x3, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर को शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो दिस इज 3x², इसका डिफरेंशिएशन है। हर क्वेश्चन में इस तरह ही होगा, ये एक ही फॉर्मूला है इसका, नथिंग और कुछ नहीं है। और इस dy/dx को ना सिंपली y' भी लिखते हैं, एक ही चीज है, ये शॉर्ट करके हम इस तरह भी लिखते हैं। तो ये डेरिवेटिव का मेथड है। और दूसरी इसमें जो याद रखने वाली चीजें वो ये हैं कि अगर आपके पास कोई, ये तो हो गया ना पावर रूल इसका, ये तो फार्मूला हो गया ये वाला, लेकिन अगर कोई वैल्यू आपके पास ऐसे हो जैसे 5x⁻3, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, जब कोई कांस्टेंट या नंबर किसी x के साथ मल्टीप्लाई है तो ये कांस्टेंट वैसे रहेगा, डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल टर्म का लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव फिर वही होगा 3x², ये हमने जो फाइंड किए, बस ये 15x² बन जाएगा। और इसके अलावा ये कि अगर वैल्यू कोई कांस्टेंट है जैसे 5, x नहीं है उसके साथ, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, जो अकेला कांस्टेंट होता है। याद रखने वाली बात एक और है कि y इज इक्वल टू, अगर x अकेला है तो x का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है। जब x नंबर अकेला होगा 0, x ओनली x होगा 1, और जब x मल्टीपल में होगा तो फिर पावर रूल लगेगा इस तरह से। देखो ये वाली फंक्शन है, ये हमने फाइंड किया है, वो कहता है कि ये कर्व है, एट पॉइंट इसका ग्रेडियंट फाइंड करें इस कर्व का, एट पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉस द वाई एक्सिस, तो जहां ये वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी वहां पे डेफिनेटली वो 0 और y होगा पॉइंट। तो हमने 0 यहां पुट किया, ये पॉइंट आ गया, -3 वैल्यू आ गई। इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट फाइंड करने का मतलब है डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव और ग्रेडियंट सेम है, ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, इसी पेज में, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा इसे ग्रुप में। तो ये आपके पास ये है, देखिए ये फंक्शन ये है, मैं दोबारा दिख रहा हूं इसे, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं 2x²
प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए हम जो फॉर्मूला था ना ये यूज करें। डेरिवेटिव का मतलब है dy बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अब मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ ये पावर शुरू में आएगी और पावर में से 1 माइनस होगा, 3 माइनस होगा, यही डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। फिर ये माइनस, ये कांस्टेंट मल्टीपल है जैसे मैंने ये बताया था, ये 2 एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा, पावर शुरू में मल्टीप्लाई होगी और पावर में से 1 माइनस होगा। ये देखिए यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है इसका। फिर उसके बाद ये +5, ओनली एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। और ये अल्लाह ये ओनली, इट इज ओनली कांस्टेंट, देयर इज नो एक्स, इट्स डेरिवेटिव इज 0। इतनी सी कहानी होती है। दिस इज 3x², ये -2 × 2 = 4, ओनली एक्स, क्योंकि ये 2 - 1 एक्स बचेगा। दिस इज 5। ये है डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। डेरिवेटिव एट पॉइंट, ये x की वैल्यू यहां 0 है, y -3 है। तो जो डेरिवेटिव होता है इसमें सिर्फ x की वैल्यू, क्योंकि राइट साइड पे सिर्फ x होता है। ये दिस इज नॉट y, ये डेरिवेटिव है y का। तो हमने सिर्फ x की वैल्यू यहां पुट करनी है, और दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ये इसको ग्रेडियंट ही कहते हैं हम डेरिवेटिव को। तो ये 3 0² 4 0 +5, तो ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज 5। ये ग्रेडियंट आता है इसका। सिंपल इस तरह से जो है ना हम फाइंड करते हैं। अब देखिए जैसे हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, देखिए इसको अंडरस्टैंड करें आप। कर्व, कर्व आपके पास है y = 2x² + 7x - 4। ओके, अब वो कहता है द लाइन y5 मीट द पॉइंट्स p and q, यानी कि ये कर्व है, जैसे ये ना ये फर्स्ट के कर्व है इस तरह से। एक लाइन है 5, y = 5, y = 5, जरा ऐसी लाइन होगी इस तरह की। ये इस कर्व को मीट कर रही है पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे। पॉइंट P और पॉइंट Q पे मीट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये यहां से पास करती है, इधर से थोड़ा सा ऐसे, पॉइंट P और Q पे। तो जरा जहां ये मीट करती है वहां दोनों सेम हो जाते हैं, वहां दोनों की y वैल्यू सेम हो जाती है। तो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट P and Q। तो पहले तो हम P और Q पॉइंट फाइंड करेंगे। इसमें देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ गया और ग्रेडियंट भी आ गया, डेरिवेटिव। यहां उसने डेरिवेटिव लेने के लिए कहा, ये नहीं कहा डेरिवेटिव फाइंड करें, उसने कहा ग्रेडियंट फाइंड करें। ग्रेडियंट का मतलब ही डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे। देखें ये कर्व और ये दोनों सेम हो जाते हैं जब मीट करते हैं, तो y की वैल्यू 5 है, यहां पुट कर देंगे। ये y = 5, दोनों y के इक्वल है ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे। 2x² + 7x - 4 = 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ये 9 हो जाएगा, 0 ये। अब ये आपके पास इसको 18, 7 को हम लिखेंगे, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं 9 2 के साथ। यस, 2x² + 9x - 2x - 9 = 0। तो अब इसमें से कॉमन लें, x कॉमन आएगा। फैक्टराइज कर दिया ना, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, 2x + 9। ये इसमें -1 कॉमन है, 2x + 9, ये फैक्टराइज हो गया। तो दिस इज 2x + 9, फैक्टराइज आपको अलजेब्रा में आता है, ये अलजेब्रा की तरह से, दिस इज 0। अब ये दो आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, तो दिस इज 2x + 9 = 0, x - 1 = 0। यहां से 2x की वैल्यू आएंगी 9/2 माइनस, और ये x = 1। ये 2x की वैल्यू आ गई है, इस पे दो y की वैल्यू भी निकालेंगे। ये दो पॉइंट आएंगे P Q। फॉर एग्जांपल ये देखे ना, ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा यहाँ पे, और ये 1 जो है ना राइट साइड पे होगा यहाँ पे, ऐसे। बस क्या ये 1 है, ये 9.2 यानी कि -4.5 है ये। तो अब इसमें से एट x = -9/2 ये पुट करेंगे, और डेफिनेटली y की वैल्यू 5 ही है ना, वहां पे y सेम हो जाता है। तो एक पॉइंट ये आ गया -9/2, फाइंड करने की जरूरत नहीं है 5 ये। दूसरा पॉइंट आपके आ गया 1 और 5, ये दो पॉइंट आ गए, दिस इज P, दिस इज Q। अब इन दोनों में ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे और उसमें इस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे, बस इतनी सी कहानी है। ये डेरिवेटिव, ये आपके पास कर्व है,
y इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x माइनस 4। डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट वैसे रहेगा, डेरिवेटिव x² का होगा, ये 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो वही है x पावर n वाला। y डैश इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं। ये 2 माइनस 1 को 1 लिखा है मैंने। ये 7 वैसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ये, और ये कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है। बस अब डेरिवेटिव क्या आ गया? dy बाई डी एक्स आपके पास आ गया 4x प्लस 7। अब एट दिस पॉइंट P पे आपके P क्या है? -9/2 और 5। इसमें ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट। इसमें डेरिवेटिव के लिए, ग्रेडियंट के लिए ये x कोऑर्डिनेट सिर्फ लगता है इसके अंदर। ये ग्रेडियंट देता है हमें, ग्रेडियंट। ये क्या है? 4 -9/2 प्लस 7। ये 2 1 तो ये बन गया -18 प्लस 7, तो ये आएगा -11। ये ग्रेडियंट आ गया एट द पॉइंट P। नाउ एट Q है आपके पास 1 5। तो इसी में यही है ना आपके पास, y डैश इज इक्वल टू 4x प्लस 7। इसमें 1 पुट कर दें। y डैश का मतलब डेरिवेटिव 4 1 और 7, दिस इज 11। तो ये ग्रेडियंट आ गया इसका। तो ये दो ग्रेडियंट ही फाइंड करने थे हमने। बहुत आसान है, वही रिपीटिशन है बिल्कुल बार बार इसकी। मैं ये पहले वाली वीडियोस भी अरीबा आपको सेंड कर दूंगा इसी पे ही ना, और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड कर लेता हूँ आपको। और डेली बेटे ज्वाइन करना है। मानूर आप भी बेटे, आपने डेरिवेटिव किया था मानूर? यस सर। डेरिवेटिव की प्रैक्टिस की थी आपने? यस सर, थोड़ी सी की थी मैंने। अच्छा बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी मैं पास पेपर के क्वेश्चंस भी करूंगा इसके बाद ना, देखना। तो देखें, अब हम करते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन क्या है? कर्व दिस ग्रे हैज ग्रेडियंट 8 एट x इज इक्वल टू 2। यानी कि इस ग्रेडियंट 8 का मतलब है डेरिवेटिव 8 है जब x 2 पुट करते हैं, और ग्रेडियंट -10 है जब x -1 पुट करते हैं। तो ए बी की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास देखें, y इक्वल टू ax² प्लस bx, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। दिस इज a तो वैसे रहेगा 2x का 2ax, x का 1 हो जाएगा ना, 2 -1 कर, और ये b आ जाएगा। और एट x इज इक्वल टू 2, 2 पे ग्रेडियंट 8 है। ग्रेडियंट का मतलब डेरिवेटिव। ये जो m होता है ना 8, इसका मतलब डेरिवेटिव ही होता है dy बाई डी एक्स। तो ये 8 है, और ये 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4a प्लस बी। ये एक इक्वेशन बन गया आपकी। दूसरा ये है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2ax प्लस बी एट x इज इक्वल टू -1। तो ये -10 होता है, यानी कि ग्रेडियंट -10 है ना, इसका मतलब है y डैश -10 है। तो ये -10 पुट कर देंगे, फिर -10 2a, ये a है ना, x की वैल्यू -1 है प्लस b। तो ये बन जाएगा -10 -2a प्लस b। दिस इक्वेशन इज 2। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। ये आपके पास 8 4a प्लस बी -10 -2a प्लस बी। ये इनको, इसके साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस कर दें, इसे प्लस कर दें, इसे प्लस कर दें। दिस इज 18। ये दोनों ऐड होकर 6a बन जाएंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, सेम थे ना, इसलिए कैंसिल करने के लिए माइनस कर दिया। a की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। किसी में पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें ये 3 -10 2, किसी एक में पुट कर देते हैं, चाहे 1 में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दें। ये -6 हो जाएगा। ये -6 इधर जाके ऐड होगा तो -4 आ जाएगा। ये तो अब सिंपल सी चीज है ना ये भी। अब देखिए, हम इसके साथ क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन है आपके, ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये बुक का क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करते हैं ना अभी, फिर जल्दी अभी देखो, ये क्वेश्चन की हैबिट डेवलप करनी है आपने। इसमें देखते हैं, ये देखो जो कहता है डेरिवेटिव फाइंड करो, ये रेंज ऑफ द वैल्यू, खैर ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। चलो, तो
ग्रेडियंट ये वैल्यू ऑफ ए बी, चलो ये तो ये अपने ट्राई करनी है आपने इसी तरह क्वेश्चन। ये आ गया पास पेपर का क्वेश्चन, देखो ये आपका रिसेंट क्वेश्चन है 23 का ना। अब देखो वो क्या कहता है, इसके अंदर ग्राफ है, कहता है कि ये डायग्राम है, शोज द स्केच ऑफ दिस, ये पैराबोला शो कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या। ए, कोई मुझे बताएगा इस जगह पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अंदाजा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, क्यों ऊपर जा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर मानो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट तो कोई ना कोई होगा। इसी तरह से ये वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो अब अगर हमें ये बी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बी वाला फर्स्ट किया, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहा। और सी, ये यहाँ सी भी है, सी का कोई ना कोई एक्स तो होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो हम ये ना पुट कर लेते हैं इसको, पहले तो ये पुट कर लें, ये आराम से आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें इसमें, 18 5 0 और -2 0 के, तो ये तो 0 हो जाएंगे दोनों, ओनली 18। तो ये पॉइंट ए पॉइंट जो बी पॉइंट है वो आपका 0 एंड 18 ये आ गया। अब ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे वाई 0 है, तो इसको वाई को 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 18 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन सबको इस साइड पे ले आते हैं, ताकि ये क्वाड्रेटिक, ये -2x स्क्वायर है ना, इस साइड पे ले आते हैं तो ये +2x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस प्लस 5x है, इधर आके -5x, ये +18 इस साइड पे आके -18 और इधर 0 रह गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे हम, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा की इक्वेशन है ना सिर्फ। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा जी, सर मैं अपना सेट्स वाला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। अच्छा अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ये 36 बनता है। अब 36 को फैक्टराइज करेंगे ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x और -18 इक्वल टू 0। सर पेपर पड़े हैं आपके पास? हाँ बिठा दो। चेक ये -5 ना, 4 निकाल दिया तो -5 रहेगी। अब इसको हम x कॉमन लेते हैं, 2x माइनस 9, ये इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 9, ऐसे हम फैक्टराइज करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 9 और x प्लस 2। क्या मिलकर पढ़ते मेरे पास मैं सेट्स कर रहा हूँ। करता हूँ मैंने भी कर आता है तुझे कभी शुरू कर रहे हैं। ये x इज 9/2, ये x इज इक्वल टू। अब ये दोनों x आ गए, तो ये वाली, अब देखो इसमें आपने डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू a होगी, कौन सी c की होगी। a जो है ना वो लेफ्ट साइड पे है, तो ये होगा -2 0, और ये वाला होगा आपका 9/2 0। बस इस तरह से -2 0, ये 4.5 और 0, ये पॉइंट। अब मैं जस्ट, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, ये आते हैं क्वेश्चन ग्राफ के इस तरह से, ये देखो डिफरेंशिएट करने के लिए कहा उसने से, यही चीज है। ओए बादाम तो देख, आसिफ आप भी देखो, बोला ना, ओए मुसर आप देखो इधर, देखो इसने डिफरेंशिएट करने के लिए कहा है। डिफरेंशिएट का मतलब है इसका डेरिवेटिव लें, मूसा ये मैंने लिखा है अभी, डिफरेंशिएट, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ये x का मल्टीपल है ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 5 रह जाएगा सिर्फ। दिस इज, अभी ये जो क्वेश्चन हमने किया उसी टाइप का ही है, ये वाला जो है, ये आपके पास माइनस, ये 2 वैसे रहेगा, 2 शुरू में आके 4 हो जाएगा, 4x, ये वही फार्मूला है, ये x पावर n, पावर को शुरू में, यानी कि कांस्टेंट 2 वैसे रहेगा, डेरिवेटिव सिर्फ x स्क्वायर का होता है,
2 शुरू में आएगा और 2 में से माइनस करेंगे ऐसे, जैसे ये n x पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला। अब ये सिंपल आपके पास रह गया 5 माइनस 4x, ये है। अब देखो ये स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त है, कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज 17। ग्रेडियंट 17 का मतलब है डेरिवेटिव 17 है, तो इसको 17 पुट कर दो बस। ये 5 माइनस 4x, इतना आसान होता है बस। ये 4x इधर ले जाएंगे क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे ले जाना है, और 17 इधर ले आएंगे, माइनस 17, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 12। 4 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू -3, ये x की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, समझाना तो पॉइंट आ जाएगा, इसमें पुट कर दें इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड करना ना, इसमें पुट कर देंगे। मैं सर के साथ ये y इज इक्वल टू 18, क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड करना है ना, x की वैल्यू देख लेंगे कितनी आती है, 5 माइनस 3 और -2 -3 स्केयर, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -15, ये -2 और ये 9 होगा, क्योंकि माइनस स्केयर के अंदर प्लस हो जाएगा। अब ये आपके पास 18 -15 -18, ये -18 प्लस 18 कैंसिल, ओनली -15, तो आपके पास पॉइंट, सिर्फ पॉइंट ये आ गया -3 एंड -15, ये पॉइंट फाइंड करना। अब देखिए ये इतनी सी चीज है, और आपको जो है ना ये या नंबर मेरे ख्याल 3-4 नंबर थे इसके, वो नंबर कट कर दिए मैंने, तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। खैर चलें और प्रैक्टिस करेंगे, मैं ये सेंड कर रहा हूँ आपको, आप लोग ये इसको करें। अरीबा मैंने बेटा आपको वो इसका जो फर्स्ट पेज है ना, वो आपने ट्राई करनी है बाय दिस फार्मूला, क्योंकि आपने फर्स्ट ज्वाइन किया ये इस फॉर्म में x पावर n है ना, इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं ना, बस ये वाला फार्मूला, ये पावर शुरू में लिखेंगे और x पावर n माइनस 1, ये फार्मूला। इसकी मैं वीडियोस भी सेंड करता हूँ पहले वाली, तो उसको देख के आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।